बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान अवर टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान भाइयों, आज हम कैनोला, राया और सरसों की काश्त के बारे में आपके साथ मुफीद गुफ्तगू करेंगे। तो आपने जो है हमारी ये वीडियो आखिर तक देखनी है और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम आप सबके लिए। और वीडियो आपने इसलिए भी आखिर तक देखनी है कि आज की वीडियो में हम कैनोला, राया और सरसों से रिकॉर्ड पैदावार लेने के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो ऐसे किसान भाई जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबाएं और उसके बाद एक आल का बटन आता है, वो आपने ज़रूर दबाना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो किसान दोस्तों, पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज्यादा ज़र मुबादला खाने का तेल दरामद करने पर खर्च करता है। लिहाजा पाकिस्तान में तेलदार अजनास की काश्त और पैदावार बढ़ाकर इस कसीर ज़र मुबादला को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, कैनोला, राया और सरसों पाकिस्तान में काश्त होने वाली इंतहाई अहम तेलदार अजनास हैं। अगरचे पाकिस्तान में इन तेलदार अजनास के रकबा में गुज़श्ता चंद बरसों में बतदरीज इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके ज़ेरे काश्त रकबा में बहुत ज्यादा इजाफा की गुंजाइश है। किसान वर्ग के ज़रूरी माहिरीन का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान में यह लाजम कर दिया जाए कि गंदम के हर एकड़ में खेत के इर्द गिर्द 2 या 3 सियाड़ सरसों काश्त की जाए, जिसका एक फायदा ये होगा कि गंदम की फसल पर हमला आवर होने वाले तमाम कीड़े मकोड़े गंदम की फसल पर हमला आवर होने की बजाय सरसों के पौधों पर आ जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर खेत के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों के डिब्बे रख दिए जाएं तो गंदम की पोलिनेशन ज्यादा होगी, जिससे गंदम की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। शहद की पैदावार से इजाफी आमदन भी हासिल होगी, जबकि पाकिस्तान में सरसों की इतनी ज्यादा पैदावार हासिल हो जाएगी कि पाकिस्तान खाने का तेल दरामद करने वाला नहीं बल्कि बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। सरसों, सुपर, राया और कैनोला की फी एकड़ पैदावार में खातर खा इजाफा करने के लिए पेश है जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं वक्त काश्त की। कैनोला, राया और सरसों की काश्त का बेहतरीन वक्त वस्त सितंबर से वस्त अक्टूबर के दरमियान है, ताहम इसे नवंबर में भी काश्त किया जा सकता है। जहां तक बीजों का ताल्लुक है तो किसान वर्ल्ड के प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड पैदावार देने वाले सुपर राया, हाइब्रिड सरसों और हाइब्रिड कैनोला के बेहतरीन बीज दस्तयाब हैं, जिनको हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इनके अलावा और भी सीड की मुख्तलिफ कंपनीज के जो है मुख्तलिफ सीड फरोख्त हो रहे हैं। किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफार्म पर जो आपको हाइब्रिड कैनोला, सुपर राया और सरसों का सीड फराहम किया जाएगा, वो पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों का सीड है और सर्टिफाइड सीड है और रिकॉर्ड पैदावार देने वाला सीड है। तो सबसे पहले फिर अब आगे बढ़ते हैं तो इसका तरीका काश्त जो है उस पर बात करते हैं। पहला तरीका है बत्तर का तरीका, और वो ये है कि जमीन को तैयार करके आखिरी हल से पहले बीज को छटा दे दें। 2 किलोग्राम बीज में अगर 10 किलोग्राम यूरिया खाद मिला लें तो छट्टा करने में आसानी रहेगी और बीज पूरा हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। इसके बाद सुहागा देकर जमीन को ठप दें। और अगर आप कलराठी जमीनों में काश्त कर रहे हैं तो फिर आपने बीज की शरह को जो है वो डबल कर देना है, यानी फी एकड़ 2 किलोग्राम की बजाय 4 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। तो किसान दोस्तों, दूसरा तरीका है गपशट का तरीका। जमीन को अच्छी तरह तैयार करके खेत को पानी से भर दें और फिर 2 किलोग्राम बीज 10 किलोग्राम यूरिया खाद में मिलाकर छटा कर दें। ये तरीका हूबहू बरसीम और गंदम गपशट करने जैसा है। फर्टिलाइजर प्लान पेश करते हैं तो राया, सरसों और कैनोला वगैरह को कम मिकदार में खादों की जरूरत होती है। काश्त के वक्त आधा बैग DAP, 2 बैग BOP बमसी, 3 बैग मार्क 6 खाद और बाद में पहली आपाशी के साथ आधा बैग यूरिया, आधा बैग हाइब्रिड SOP लीथल और 2 किलोग्राम सल्फर मिलाकर छटा कर दें। दूसरे पानी के साथ आधा बैग यूरिया मजीद डाल दें। अब आपाशी की बात करते हैं तो राया, सरसों और कैनोला को पानी की भी कम जरूरत होती है। काश्त करने के बाद पहला पानी 20 से 25 दिनों के बाद लगाया जाए,
फिर दूसरा पानी फूल निकलने पर लगाया जाए। इस तरह मौसमी हालात और ज़मीन की साख्त और फसल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर पानी लगाते रहें। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कीड़े मकोड़े कौन से आते हैं, बीमारियां कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोका और तेला जो है इसका तदारक कैसे करना है। किसान दोस्तों, ख्याल रहे कि जब फलियां बनने का अमल शुरू हो जाता है तो इस पर टोका और तेले का हमला होता है। इसके लिए नुकसान की नौयत के मुताबिक ज़रूरी माहिरीन की तजवीज़ करदा ज़रूरी अद्वियात का स्प्रे करें। कटाई और गहाई पर पहुंच चुके हैं हम और आपको बताएंगे कि सरसों, राया और कैनोला वगैरह की फलियां जब पक जाएं तो इसकी कटाई और गहाई में हरगिज़ ताखीर ना करें। अगर ताखीर की गई तो फलियों से दाने गिर जाएंगे और पैदावार में कमी वाक़ई हो जाएगी। चनाचे जैसे ही फसल पक जाए, फसल काट कर 1 या 2 धूप लगाकर थ्रेशिंग कर लें। औसत पैदावार, अच्छा सेहतमंद बीज, अच्छी जमीन, बर वक्त काश्त, मुनासिब फर्टिलाइजर प्लान और बेहतरीन देखभाल से इसकी 25 से 30 मन फी एकड़ औसत पैदावार ली जा सकती है। अब सारी मालूमात हमने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद है कि आप इन मालूमात पर अमल करते हुए राया, सरसों और हाइब्रिड कैनोला की बेहतरीन पैदावार लेंगे। तो किसान दोस्तों, जाते जाते आपके लिए पेश है आज की बात, और वो एक ख़ास तोहफा है जिसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज करने गया। वहाँ मिना, इरफात और मज़दलफा में मैंने एक शख्स को देखा जो बुलंद आवाज के साथ बार बार पुकार रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और गैब से आवाज आती थी, ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक, तुम हाजिर नहीं हो, तुम हाजिर नहीं हो। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारा ने उस शख्स बाजू से पकड़ा और भर में से बाहर ले आया। पूछा, भले मां, तुझे है कि तू पुकारता है मैं हाजिर हूँ, तो आलम से आवाज आती, नहीं तू नहीं है। तो वो शख्स बोला, हाँ दीन मैं जानता हूँ। सिलसिला 24 सालों से जारी है, ये मेरा 24वां हज है। वो बड़ा बेनियाज है। मैं हर साल यही उम्मीद लेकर हज पर आता हूँ कि शायद इस दफा मेरा हज कबूल हो जाए, लेकिन हर साल नाकाम लौट जाता हूँ। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि हर बार नाकामी और नामुरादी के बावजूद फिर क्यों चला आता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रुंधी हुई आवाज में गड़गड़ाते हुए बोला, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, तू ही बता, मैं यहाँ न आऊं तो कहाँ जाऊं। पाक परवरदिगार के सिवा मेरा कौन है? उसके सिवा कौन है मेरी बातें सुनने वाला? कौन है मेरे गुनाह माफ करने वाला? कौन है मेरी मदद करने वाला? ये दर छोड़कर मैं किस दर पर जाकर गड़गड़ाऊं? कौन मेरी दाद रसी करेगा? कौन मेरा खाली दामन भरेगा? कौन मुझे बीमारी से शिफा देगा? कौन मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करेगा? मोइनुद्दीन, मुझे बता, अगर कोई दूसरा रब है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। मुझे बता मोइनुद्दीन, इसके अलावा अगर कोई दर है तो मैं वहां चला जाता हूँ, वहां जाकर रोता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और मैंने अपने लरसते हुए हाथ बारगाहे खुदाबंदी में दुआ के लिए उठाए ही थे और कपकपाए हुए होंठों से अभी अल्लाह को पुकारना ही शुरू किया था कि गैब से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, ये हमारा और इसका मामला है, तू पीछे हट जा। तुम नहीं जानते हो कि मुझे इसका इस तरह गिड़गिड़ा कर लब्बैक 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 कहना कितना पसंद है। अगर मैं इसके लब्बैक के जवाब में आज ही लब्बैक कह दूं और इसे यकीन हो जाए कि इसका हज कबूल हो गया है, तो मेरा ये प्यारा बंदा आइंदा हज करने नहीं आएगा। ये समझता है कि इसका हज कबूल नहीं हो रहा। आप इससे बताओ कि पिछले 23 सालों से जितने भी लोगों के हज कबूल हुए हैं वो सब इसकी लब्बैक 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 की बदौलत ही कबूल हुए हैं। किसान दोस्तों, ये है आज की बात और हम सबको चाहिए कि अपने पाक परवरदिगार को इस तरीके से पुकारें जैसे कोई बच्चा जब भूख से
बिलख रहा होता है तो अपनी माँ को पुकारता है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर उससे मांगता है। बिल्कुल हमें भी अपने रब से ऐसे ही रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने लिए सब कुछ मांगना है, क्योंकि यही वो दर है जहाँ से सब कुछ मिलता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।